डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. उससे पहले हमने वीडियो किया था जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया है एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे पैरामीटर्स निकाले हैं. जैसे कि पहले हमने निकाला प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट. वो पहले वीडियो में हमने रिकॉर्ड किया था डियर स्टूडेंट्स. अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं. This was ground to ground projectile. Now we are studying horizontal projectile, where the projectile is projected at a particular angle. Okay, so let us say we have three different cases, dear students, and we are projecting the projectile at a particular angle. अलग अलग एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं. Okay, तो फर्स्ट सिचुएशन वी आर गोइंग टू टेक इज, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लें. हम लोग तीनों केसेस को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट इज जी, चलो स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट यू आर डूइंग इज, डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टावर ले लिया है और यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को दे रहे हैं. केस 1 ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वेयर वी आर सेंडिंग द प्रोजेक्टाइल एंड गिविंग ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u. In the case 2, dear students, this is the reference line and I am giving a velocity which is in downward direction. ऐसा वो पाथ फॉलो करके नीचे आएगा. In the third case is, dear students, I am predicting the projectile at a particular angle in upward sense. और ये एंगल कितना दिया हमने बेटा, थीटा. तो ऐसा करके कुछ नीचे आएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये उसका टच डाउन ऐसा आएगा. पहला एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स हम लोग ले सकते हैं फूड पैकेट ना. फूड पैकेट को हेलीकॉप्टर जब ड्रॉप करता है तो यही कुछ होता है. अच्छा, हर प्रोजेक्टाइल ने हाइट कितना कवर करना है डियर स्टूडेंट्स, h. सबका डिस्टेंस कितना रहेगा, h. तीनों केस ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. नाउ इस u को आई एम गोइंग टू रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स. एज यू नो दिस एंगल इज थीटा, तो दिस विल बिकम व्हाट बेटा, u cos थीटा, एंड दिस विल बिकम व्हाट बेटा, u sin थीटा. Similarly, this u will be resolved into two components. This will become u cos theta, and the upper one will become what, u sin theta. Is this clear, children? Very nice. Let us proceed ahead, dear students. Let's write velocity in all the three cases. But what is the velocity in x? x में जो velocity है dear students, वो जो है उसको बोलेंगे ux, and that will be u. यहाँ पे जो y में x में वेलोसिटी है उसको ux बोलेंगे, एंड दैट विल बी व्हाट बेटा, दैट विल बी u cos थीटा. यहाँ पे भी x में जो वेलोसिटी है उसको भी बोलेंगे u cos थीटा. लेट मी जूम आउट थोड़ा. चलिए, यहाँ पे जो y में वेलोसिटी है उसको बोलेंगे uy, एंड y में वेलोसिटी है ही नहीं तो जीरो लिख देंगे. यहाँ पे जो y में वेलोसिटी है वो है माइनस u sin थीटा. बोलो माइनस क्यों लिखा, रेफरेंस ना, ओरिजिन हमारा ऊपर है तो नेगेटिव आ रहा है नीचे. और यहाँ पे जो y में वेलोसिटी है उसको लिखेंगे u sin थीटा बट प्लस, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं हाइट की बात करूं तो ऑल द केसेस आई विल टेक हाइट एज माइनस h, माइनस h, माइनस h. रेफरेंस एक्सिस के हिसाब से ओरिजिन ऊपर रखा है. डियर स्टूडेंट्स, उसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग x बोलेंगे. कुछ बुक्स में इसको रेंज भी बोलते हैं, फिलहाल हम लोग x ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. ओके, ये चाहिए तो हम r भी ले सकते हैं. लेट अस टेक, चलो ठीक है, अभी बाद में देखते हैं. कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो, वेलोसिटी इन x निकालते हैं आफ्टर टाइम t. तो v इज इक्वल टू u प्लस at. अगेन द सेम थिंग, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at. x में कर रहे हैं तो x लिख दिया हमने सब जगह पे. Let's try to understand. Let us proceed ahead. ये थोड़ा बॉक्स को ऊपर कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स. ओके, परफेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक्स में एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है. जो भी एक्सेलरेशन होता है वो नीचे. तो x में आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, ux i कैप. यहाँ पे क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स, u cos थीटा i कैप. और यहाँ पे क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स, u cos थीटा i कैप. कहने का मतलब है x में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता है. लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी इन y. चलिए फिर से एक क्वेश्चन लगाइए.
चलिए, ब्यूटीफुल. Since we are doing for y-axis, I am going to write all the things in y. चलिए बेटा, y में इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दी थी? फर्स्ट केस आप अच्छे से देख लीजिए. अब बेटा आपने y में वेलोसिटी दी ही नहीं है, तो y का वेलोसिटी कितना लिखना पड़ेगा? 0. और एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा -g, और टाइम को लिखना पड़ेगा t. यहाँ पे बेटा आपने जो y में वेलोसिटी दी थी वो थी -u sin थीटा, नीचे की तरफ ना. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपने प्लस में दी थी, तो u sin थीटा -gt. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फिर से लिख देता हूँ. तो ये हो जाएगा -gt. चलिए, अगर आपसे कोई वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पूछ ले तो क्या आप लिखेंगे? वेलोसिटी इन x प्लस वेलोसिटी इन y. यहाँ पे j कैप, यहाँ पे i कैप. परफेक्ट है. x में जो आपकी वेलोसिटी थी वो u थी, तो u i कैप. और y में जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है? -gt j कैप. तो दिस इज योर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, फर्स्ट केस के लिए. सेकेंड केस के लिए मैं लिख देता हूँ बेटा, x में हमारी वेलोसिटी थी u cos थीटा. ऊपर जाइए, देखिए उसको. x में वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा. देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए. और y में क्या है? नीचे हमने लिखा है, तो हम उसको क्लब करके लिख दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. तो u cos थीटा i कैप माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस u sin थीटा माइनस बाहर आ जाएगा पूरा. एक मिनट, हाँ, माइनस u sin थीटा प्लस gt j कैप. ये हो गए वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. और यहाँ पे भी अगर हमको कोई निकालने का है तो हम इसको बड़ा कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स. बॉक्स हमारा, हाँ, ऑप्शन आएगा ना, इसको, इसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है. ये ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा. अभी आगे बढ़ जाते हैं. क्या लिखेंगे वेलोसिटी? बोलिए बेटा, वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये रहेगा u cos थीटा, वो तो चेंज नहीं हुआ था, माइनस u sin थीटा माइनस gt. यहाँ पे हमने j कैप डाल दिया, यहाँ पे हमने i कैप डाल दिया. अगर आपसे कोई ये पूछ ले डियर स्टूडेंट्स, हमने जो अभी निकाला उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी एट टाइम t. कोई भी टाइम t पे वेलोसिटी अगर हमसे कोई पूछे तो. अच्छा, अगर कोई हमसे एंगल पूछे तो एंगल का डियर स्टूडेंट्स हम लिख नहीं रहे, बट हम निकाल दे रहे हैं. क्या कर डियर स्टूडेंट्स? सबके लिए कॉमन फॉर्मूला यूज करेंगे आप बेटा. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी इन y अपॉन वेलोसिटी इन x. तो इन जनरल वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट सबके लिए आ जाएगा. वो नहीं करेंगे हम लोग. इतना निकाल लिया. अब और क्या निकालना है? अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी काम की चीजें डिस्कस नहीं हो पाई है, अभी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. ये बॉक्स को हम ना बहुत परेशान हो रहे हैं बॉक्स से, तो ये बॉक्स को हम हटा देते हैं कैसे भी करके, या इसको बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर देते हैं. ये देखिए, इसको एकदम एनलार्ज कर दिया, अब इशू नहीं आएगा. ओके ठीक है, चलिए. अब डियर स्टूडेंट्स हम अपनी इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं. पहले हम निकाल लेते हैं टाइम. तो टाइम क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स? इक्वेशन याद है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सेम जगह s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और यहाँ पे भी लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, y का मोशन स्टडी कर रहे हैं तो हमने सबके लिए y लिख दिया है. चलिए, तो y के लिए डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे -h. हमारे पास फर्स्ट केस में y में वेलोसिटी ही नहीं था बेटा, तो हमने 0 लिख दिया, प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर. टाइम की इक्वेशन आएगी √2h/g. ये हमारा टाइम आ गया. सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, ये -h, बट यहाँ पे बेटा y में उसके पास वेलोसिटी थी -u sin थीटा t प्लस -g
टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम का इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक है, यहीं पे ऐसे ही छोड़ देंगे, आपको कोई घबराना नहीं, एग्जाम में यही हो जाएगा। यहाँ पे बेटा जो माइनस यू साइन थीटा वो प्लस हो जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। अब नेक्स्ट चीज आपसे पूछा जाएगा रेंज। तो रेंज क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स? तो रेंज के लिए हम x लिखेंगे, x हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या लिखेंगे, x इज व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारी u, टाइम कितना है t, तो x आ जाएगा। यहां पे भी निकालेंगे तो यहाँ की वेलोसिटी क्या है, x में u cos थीटा, और टाइम जो आपने ऊपर से निकाला है ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, यहाँ पे भी सेम चीज u cos थीटा इंटू टी, यही है डियर स्टूडेंट्स। अब लास्ट आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज वेलोसिटी एट बॉटम, जब नीचे पहुंचा तो वेलोसिटी क्या है उसकी। तो नीचे पहुंचा तो डियर स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी आप जो लिखेंगे दैट विल बी यू स्क्वायर, मतलब सिंपल जो वेलोसिटी है यू स्क्वायर प्लस आपको वेलोसिटी इन वाई लिखना रहेगा। तो वेलोसिटी इन वाई तो आपको मालूम है बेटा क्या आई थी आपकी जी टी, तो जी टी का स्क्वायर माइनस जी टी का स्क्वायर ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जब लिखने जाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको आएगा यू कॉस थीटा का स्क्वायर, वो दोनों का मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, बट उसको अगर हम अच्छे से सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। याद रखिए क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है इसमें तो हम उतना लिखेंगे नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh, सेम रिजल्ट दोनों के लिए आ जाता है। ये डियर स्टूडेंट्स हमने तीनों केसेस को एक साथ पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, एक साथ पढ़ा है। तो इतने सारे पैरामीटर्स तीनों केसेस के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर हम जूम आउट कर दें, अगर आपको चाहिए तो हम ये चीज़ थोड़ा वाला चीज़ जो है वो राइट में भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैनेजेबल है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख लें सबका। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वी हैव अनदर केस। अब क्या है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो लेट अस डिस्कस इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मतलब आपने प्रोजेक्टाइल को एक पर्टिकुलर एंगल पे भेजा है। तो मान लीजिए ये आपका सरफेस है, सरफेस ने कितना एंगल बना रखा है अल्फा, और आपने प्रोजेक्टाइल को भेजा है कुछ पर्टिकुलर एंगल थीटा पे। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल का एंगल है थीटा, ठीक है। नाउ ये सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स की ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा, ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा आपका यू साइन थीटा, ये आपकी वेलोसिटी यू। अब पहले आपका जो एक्स एक्सिस होता था वो कुछ हॉरिजॉन्टल होता था, अब आपका एक्स और वाई क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, कुछ ऐसा हो चुका है डियर स्टूडेंट। जी जो है हमेशा वो किधर एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये जी के डियर स्टूडेंट्स हम दो कंपोनेंट बना रहे हैं। देखिए ये जी के दो कंपोनेंट है, एक ये जी हो गया, एक कंपोनेंट डियर स्टूडेंट्स हो गया हमारा ओके, इट गोज लाइक दिस। अब अगर डियर स्टूडेंट्स हम ये रिस्पेक्ट में देखें तो क्या हो जाएगा अल्फा, कैसे पता, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये भी तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर रहे हैं आपके कन्वीनियंस के लिए, और हमारे पास अब जो बचा वो ये एंगल अल्फा है, तो ये क्या हो गया हमारा जी कॉस अल्फा, और ये क्या हो गया हमारा जी साइन अल्फा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, आप जो पढ़ रहे थे उसमें हमेशा जी वर्टिकली डाउनवर्ड था। देखिए ये आपकी प्रोजेक्टाइल हुआ करती थी जहाँ पे जी हमेशा नीचे एक्ट होता था। अब आपका जो जी इस प्रोजेक्टाइल के लिए डियर स्टूडेंट्स आप जो लेते थे वो एक्सेलरेशन वाई लेते थे माइनस जी, लेकिन इस बार आपका एक्सेलरेशन वाई जो है माइनस जी नहीं है, बल्कि क्या हो चुका है वो जी कॉस अल्फा। और अगर आप देखेंगे तो पहले आपका एक्स में एक्सेलरेशन होता ही नहीं था, बट अब एक्स में भी एक्सेलरेशन है, वो है माइनस जी साइन अल्फा। सर हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव एक्स है, आप नीचे की तरफ आ रहे तो पॉजिटिव वाई। बाकी सारी चीज़ें हमारी जो है वो सिमिलर रहेंगी डियर स्टूडेंट्स। ये जो है हमारा रेंज हो जाएगा, डायग्राम में और गंदगी नहीं कर रहे हैं, बस खाली लिख रहे हैं। ये देखिए ये हमारा रेंज हो जाएगा, और ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी हाइट, ठीक है। फॉर्मूलेज निकालते हैं फटाफट। सबसे पहले फॉर्मूला हम निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट का। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था 2u साइन थीटा बाई जी, ये वहाँ पढ़ा था। अच्छा ये u साइन थीटा जो आपके लिए था बेटा वो u y था, तो वेलोसिटी इन u y,
और जो जी आप लेते थे वो जी था वाई में, तो हम जी वाई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इन वाई। चलिए, तो बेटा आपकी वाई में जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो तो साइन थीटा ही है, यू साइन थीटा, तो वो तो चेंज नहीं हुई। बट आपका वाई में एक्सेलरेशन जी की जगह पे क्या हो चुका है, जी कॉस अल्फा। तो ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है बेटा, 2u साइन थीटा, जहां पे आप जी लिखते थे वहां पे आप क्या आ चुका है, जी कॉस अल्फा। दूसरा फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ना। अब दूसरा हम निकाल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हाइट का, मैक्सिमम हाइट। हाइट का जो फॉर्मूला हम पढ़ते थे बेटा वो आता था यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये वेलोसिटी जाहिर सी बात है वाई में होती थी, ये भी किस में होता था, वाई में। बेटा वाई में आपकी वेलोसिटी अभी भी क्या है, यू साइन थीटा, और जी वाई नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे एक्सेलरेशन इन वाई। एक्सेलरेशन वाई क्या है बेटा हमारा, जी कॉस अल्फा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, हाइट अपॉन 2g कॉस अल्फा। ये हमारा हो गया हाइट का फॉर्मूला। लेट अस फाइंड रेंज का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। वहां पे रेंज थोड़ा अलग चलता था, यहाँ पे थोड़ा अलग है बेटा। यहाँ पे x में एक्सेलरेशन आ चुका है, जरा देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट है। x की बात कर रहे हैं तो x का मोशन लिखेंगे, x में जो डिस्टेंस कवर किया है वही आपका रेंज है, x में जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा, टाइम तो t है, ओके कैपिटल T ले रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस प्लस ax की वैल्यू देखो ये क्या है बेटा, ax की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, माइनस जी कॉस साइन अल्फा, और टाइम की जगह पे टी स्क्वायर, तो आर की जगह पे लिखा यू कॉस थीटा, टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम पुट करेंगे टी की वैल्यू। टी की वैल्यू कितनी है, हमने निकाली थी ना, क्या थी टी की वैल्यू, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस हाफ जी साइन अल्फा। अब वही चीज़ का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का स्क्वायर, ये हो जाएगा u स्क्वायर है ना, 2u स्क्वायर हो गया कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस हाफ जी साइन अल्फा, 2 का स्क्वायर हो चुका 4, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अभी कुछ बच्चे इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मैं डायरेक्ट रिजल्ट देने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डिराइव कर रहा हूँ इसको। 2u स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को हमने बाहर ले लिया, मान लीजिए एक जी, अच्छा जी स्क्वायर निकालने की बात नहीं, जी एक कैंसिल हो रहा है बेटा, ये देखिए ये जी कैंसिल हो रहा है, ओके। और 2 भी हमने कॉमन ले लिया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ का एक 2 और यहाँ का एक 4 कैंसिल हो रहा है, ये साइन अल्फा है यहाँ बच्चों। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और हमने कॉमन क्या लिया, कॉस अल्फा। अच्छा चिल्ड्रन एक और चीज़, आप साइन थीटा को भी कॉमन ले सकते हैं, देखिए एक साइन थीटा कॉमन निकल सकता है ना आपका, तो साइन थीटा भी आप कॉमन ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। तो साइन थीटा भी कॉमन ले लिया, अब बचा क्या, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन लिया ना, तो ऊपर एक कॉस अल्फा आ जाएगा, माइनस यहाँ पे बचेगा, एक साइन थीटा कॉमन ले लिया तो साइन थीटा रह गया और साइन अल्फा रह गया, और ये आपका अब देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो चिल्ड्रन ये रहा आपका रेंज का फॉर्मूला। जो बच्चे परेशान थे सर इतना खतरनाक मैथमेटिक्स क्या हो गया, ये फॉर्मूला बेटा क्या करना है आपको, लर्न बाय हार्ट करना है, ये फॉर्मूले आपको लर्न बाय हार्ट करने हैं। तो 3 फॉर्मूले हमको है, यही 3 फॉर्मूले हमको करना है। अब डियर स्टूडेंट्स बात आती है मैक्सिमम रेंज की। तो मैक्सिमम रेंज कैसे निकालें, वहां पे तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना लेते थे 45, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो आर को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2u स्क्वायर बाहर आ चुका है, जी कॉस स्क्वायर अल्फा ही बाहर आ चुका है, हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, साइन थीटा को विथ और कॉस थीटा प्लस अल्फा को। यहाँ पे लगेगा भारी भयंकर चेन रूल, तो पहले यूवी रूल लगा लेंगे, साइन थीटा को बाहर रखेंगे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1, ये मल्टीप्लीकेशन है बेटा, प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा को बाहर रखेंगे
और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। इसको बाहर रखेंगे, डी बार पे डी थीटा को 0 लेना है। अब क्या करेंगे, अब ये टर्म तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, माइनस साइन थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ये हो गया प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा। अब देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है बेटा, दैट इज नथिंग बट कॉस ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अच्छा माइनस साइन को हम भूल गए, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हमको प्लस लिखना पड़ेगा, तो कॉस ए प्लस बी, तो ए हमारे लिए था थीटा प्लस अल्फा और ये हो गया प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। और कॉस बचा है, वो कॉस को इधर भेज दिया, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 हो चुका है। अच्छा व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0 बच्चा लोग, कॉस 0 कब आता है, जब आप 90 लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस अल्फा। अब हमने क्या करना है, अल्फा हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं π/4 इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 से डिवाइड किया ना, तो थीटा प्लस अल्फा/2, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी π/4 माइनस अल्फा/2। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी मेरे बच्चों आप याद कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं याद करना चाहते, प्रूफ देखना चाहते, तो ये आपका प्रूफ है। अब यही वैल्यू को हम उस इक्वेशन में डालेंगे और रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन अगर आप सब्र बनाए रखेंगे तो हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला सीखा था हमने, वही फॉर्मूला था 2u² अपॉन जी कॉस अल्फा साइन थीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। तो थीटा की जगह पे हमको π/4 माइनस अल्फा/2 डालना है। ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे और कुछ रिजल्ट लेके आएंगे डियर स्टूडेंट्स। लेट अस प्रोसीड। हालांकि आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन चलिए डायरेक्ट कौन करेगा, तो वैसे तो चलिए अभी मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कराऊँ कि नहीं कराऊँ, कर लेते हैं। तो साइन थीटा के जगह पे क्या डालना है, π/4 माइनस अल्फा/2, यहाँ पे डालना है कॉस ऑफ थीटा के जगह पे डालना है π/4 माइनस अल्फा/2 प्लस अल्फा/2। स्किप कर सकते हैं, जो लोग को पूरा डेरिवेशन नहीं देखना है, आगे जाके रिजल्ट मिल जाएगा आपको। साइन π/4 माइनस साइन अल्फा, साइन ए माइनस साइन बी विच इज साइन ए। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका सिचुएशन बनेगा, साइन ए साइन 45 और फिर साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा माइनस कॉस मतलब कॉस अल्फा/2 माइनस फिर से आ जाएगा 1/√2 और हो जाएगा साइन अल्फा/2। कॉस π/4 माइनस अल्फा/2 तो हो जाएगा कॉस π/4 प्लस अल्फा/2। अब इसका भी एक्सपांशन बाकी है डियर स्टूडेंट्स, दोनों में से 1/√2 हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, कॉस अल्फा/2 माइनस साइन अल्फा/2। यहाँ पे लगेगा कॉस ए प्लस बी विच इज नथिंग बट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस π/4 इंटू कॉस अल्फा/2, तो कॉस अल्फा/2 बाहर आ चुका है, माइनस साइन π/4 इंटू साइन अल्फा/2, और दोनों में से 1/√2 कॉमन आ चुका है। 2u² जी कॉस स्क्वायर अल्फा। बेटा वो √2 और √2 मल्टीप्लाई हो गए, 2 को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, u² जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास बच रहा है कॉस अल्फा/2 माइनस साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2, तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉस अल्फा/2 माइनस साइन अल्फा/2 द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा/2 माइनस 2u² कॉस अल्फा/2 साइन अल्फा/2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा/2। अब साइन स्क्वायर अल्फा/2 और कॉस स्क्वायर अल्फा/2 ऐड होके 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, u² जी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज साइन 2 थीटा, तो बचेगा सिर्फ साइन अल्फा। u² जी कॉस स्क्वायर अल्फा इज व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बचेगा 1 माइनस साइन अल्फा
कॉमन ले लेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या बचेगा, यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। चिल्ड्रन ये रहा आपका रेंज का मैक्सिमम वैल्यू, यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। इतना डेरिवेशन अगर आपको नहीं करना है, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कीजिए, ये हमने ऐसे ही दिया है आपको, जिन बच्चों को क्यूरियोसिटी है उनके लिए डियर स्टूडेंट्स। बाकी आप डायरेक्ट रिजल्ट निकाल के याद कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है डियर स्टूडेंट्स। हमने इंक्लाइन प्लेन पे पढ़ा है, हमको ये डिक्लाइन प्लेन पे ही पढ़ना रहता है, तो वहां पे हम सेम चीजें करेंगे। सॉरी, ये कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा u, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, u cos थीटा, u sin थीटा। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे g का जो वैल्यू होगा वो ये वाला हो जाएगा g cos अल्फा, ये वाला जो है वो g होता है, और इसका एक रेजोल्यूशन वाला हो जाएगा g sin अल्फा, जो कि पॉजिटिव लेंगे। रेंज वगैरह सब रहेगा सेम, डायरेक्शन ये आपका रेंज हो जाएगा, वो आपका हाइट हो जाएगा। लेकिन हम डियर स्टूडेंट्स अब इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम डियर स्टूडेंट्स अब करने जा रहे हैं एक डायरेक्ट रिजल्ट, एक टेबल बना रहे हैं जिससे आपको ये रिजल्ट सारे याद करने रहेंगे दोनों के। क्या है रिजल्ट्स देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहेगा, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। बेटा दोनों का हाइट भी सेम जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। रेंज में थोड़ा सा चेंजेस है, रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा 2u स्क्वायर बाई जी cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे हमने लिखा था साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा प्लस थीटा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 2u स्क्वायर बाई जी cos स्क्वायर अल्फा साइन थीटा cos ऑफ थीटा माइनस, सॉरी बड़ा एंगल अल्फा है तो अल्फा माइनस थीटा। रेंज मैक्स का जो रिजल्ट आएगा, ये टेबल ही छोटा पड़ गया, मैक्स रेंज जो आया था बेटा वो आया था ये रेंज था। मैक्स रेंज के लिए डियर स्टूडेंट्स हमको जो एंगल आया था वो आया था पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ पे आएगा पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाई 2। फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा, देखिए ऊपर हमने डिराइव किया है ना, यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा। ये आपका इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का डियर स्टूडेंट्स है, इतना हमको याद रखना है। आप कुछ डेरिवेशन याद करें नहीं करें, बट आपको वो टेबल याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल इन डिफरेंट फ्रेम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है एक कार है, ओके कार है, इग्नोर द ड्राइंग, उस पर एक बंदा है और उसने प्रोजेक्टाइल फेंका, ऐसा कुछ। कार के पास वेलोसिटी है v, इसकी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है u, जिसके दो कंपोनेंट भी बन जाएंगे, u cos थीटा, u sin थीटा। अब आपको डियर स्टूडेंट्स इसकी x की वेलोसिटी बतानी है। क्या हो जाएगी इसकी x की वेलोसिटी? इसकी जो x की वेलोसिटी होगी डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएगी कार की वेलोसिटी प्लस इसके प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। y में वेलोसिटी तो वही रहेगी बेटा, u sin थीटा। अच्छा, अगर डायग्राम में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं और अगर मैं कहूं कि कार पीछे की तरफ जा रही है लेकिन प्रोजेक्टाइल अभी भी ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा? आंसर में थोड़ा सा चेंज कर देंगे आप लिखेंगे u cos थीटा माइनस v, और यहाँ पे तो वही रहेगा u sin थीटा। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? रिलेटिव मोशन। तो ये आपके अलग अलग केस हो सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें वो पूछ सकते हैं कि रेंज क्या है, आपका प्रोजेक्टाइल कहाँ गिरा, तो आप रेंज के लिए फॉर्मूला वही लगा लीजिए, x इज इक्वल टू यू इंटू टी। यू में आप ux ले लेंगे और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप t लेंगे। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट आप जब निकालेंगे तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 2u/g लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से डियर स्टूडेंट्स आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग फ्रेमवर्क। कभी कभी ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे भी जाएगा, तो वहाँ पे y के वेलोसिटी में चेंज करना है। देन यू हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। So dear student, let us say we have two projectiles. First is this projectile, the other is this projectile. इसका वेलोसिटी हम ले रहे हैं u1, इसका वेलोसिटी हम ले रहे हैं u2. u1 cos theta 1, let us take this angle theta 1, let us take this angle as theta 2. u2 cos theta 2, u2 sin theta 2, u1 sin theta 1. Perfect है? Let us start. Velocity of this can be written as u1 bar can be written as u1 cos theta 1 I cap plus u1 sin theta 1 j cap. Agree? इसका लिखेंगे u2 cos theta 2 I cap plus u2 sin theta 2 j cap. I hope everyone agrees. अगर मैं निकालूं relative velocity of 1 with respect to 2, तो क्या होगा? u12 bar will be u1 minus u2. relative motion का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना बेटा? u1 cos theta 1 माइनस u2 cos theta 2 I कैप। सर आप क्या किए? मैंने एक स्टेप स्किप किया, मैंने I वालों को I के साथ ज्वाइन कर लिया और J वालों को J के साथ ज्वाइन कर लिया, प्लस u1 sin theta 1 माइनस u1 u2 sin theta 2 j कैप। बेटा अगर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1 with respect to 2, तो acceleration of 1 with respect to 2 will be acceleration of 1 minus acceleration of 2. बेटा 1 का acceleration और 2 का acceleration दोनों का acceleration सेम है। 1 का acceleration भी माइनस जी है, 2 का acceleration भी माइनस जी है, तो रिजल्ट क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0। मतलब 2 को ऐसा लग रहा है कि ए एक्सेलरेट कर नहीं रहा है, मतलब दोनों का मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा? यूनिफॉर्म। मतलब अगर देख 1 अगर बैठेगा, 1 पे मैं बैठ जाऊं, 2 पे आप बैठ जाए, हम दोनों रिलेटिव मोशन करेंगे तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि हम लोग जो है वो रिलेटिव मोशन में जो है हम लोग कैसा बने? स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वेलोसिटी को लेके, स्लोप उसका कैसा रहेगा। ओके, अगर डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, इफ आई वांट वेलोसिटी ऑन ओनली लेग्स, इफ आई वांट टू ऑब्जर्व बोथ आर मूविंग अलॉन्ग x, अगर मैं चाहता हूं कि दोनों x एक्सिस में ही मूव करें तो दोनों की y वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। अगर दोनों की y वेलोसिटी 0 होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा ये वाला पूरा टर्म बेटा क्या होना चाहिए? ये टर्म पूरा 0 होना चाहिए। मतलब u1 sin theta 1 should be equal to u2 sin theta 2. Dear students, if I want they should move only perpendicular, उनको ऐसा लगे कि वो दोनों perpendicular सामने सामने मूव कर रहे हैं। If both are moving along y, तो बेटा हमारा कौन सा कॉम्पोनेंट इक्वल होना चाहिए? कोसाइन वाला। सिंपल u1 cos theta। ऐसे हमारा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को एक मिनट निकालता हूँ एक क्वेश्चन। दिस इज यू, दीज आर टू प्रोजेक्टाइल, लेट मी रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट आई विल ड्रॉ द डायग्राम। 30 डिग्री 60 डिग्री x।
हमको क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स? टू प्रोजेक्टाइल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x as shown in the figure. They are projected as shown in the figure with different initial speed. You can see that the time after which the horizontal distance between them becomes 0. मतलब हम चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करें. अगर ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करें डियर स्टूडेंट्स, करेंगे वो दोनों, मोशन इन 2D है तो वो दोनों करेंगे, बट आपको एक दूसरे के नज़रिए से सोचना है. मतलब आपको एक को रेस्ट पे डालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारा दूसरा वाला कैसा ट्रैवल करेगा. जैसे कि यहाँ पे जो हमने निकाला डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम अगर ये नज़रिया रखें तो हम ये, चलो जैसे मैं इसको समझा देता हूँ आपको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, u/√3 cos 30. व्हाट इज cos 30? √3/2. तो ये क्या वेलोसिटी हो गई, u/2. अच्छा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u/√3 sin 30. तो sin 30 इज हाफ, तो हो जाएगा u/2√3. सिमिलरली इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, इसकी वेलोसिटी हो गई u sin 60. तो √3/2. इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u cos 30. तो cos 60 इज हाफ. इसका मतलब अगर आप रिलेटिवली देखेंगे तो एक को रेस्ट पे डाल दीजिए और दूसरे वाले की आपको वेलोसिटी क्या लगेगी मालूम है, लगेगी ओके, क्योंकि वैसा है कंपोनेंट, और ये वाले की हो जाएगी, ये वाले की भी हो जाएगी u/2. दोनों की ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब हमको निकालना क्या है, मैं इस कॉम्प्लेक्स को क्वेश्चन नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं करना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये हॉरिजॉन्टल मीट कर रहे हैं तो उनकी y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल करेंगी. y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या थी बेटा, एक की है u/3√2 और एक की कितनी है डियर स्टूडेंट्स, u/2√3. ठीक है, अब उनकी वेलोसिटी उन्होंने u ही दी है तो इतना वो करने की जरूरत नहीं. अब टाइम मैं निकाल देता हूँ डियर स्टूडेंट्स. टाइम जो है वो मीट करने का, तो टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स टाइम हमारा हो गया t, डिस्टेंस कितना हो गया x, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की निकालनी है डियर स्टूडेंट्स. सिंस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी. तो u/2 प्लस u/2 कितना हो जाएगा बेटा, u. तो t विल बी इक्वल टू x/u. दो ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन दिए थे बेटा, आपने को दिया था 2u/x, एक था u/2x और एक था x/u और एक था नन ऑफ दिस. तो हमने t इज इक्वल टू x/u निकाल दिया. तो ऐसे हमारा एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, इफ वी वांट वी कैन टेक न्यू क्वेश्चंस, बट फिलहाल आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हमको निकालना है उनका टाइम तो डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, बट स्पीड कौन सी लेनी है, x में. ऐसा है. तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने प्रोजेक्टाइल का सारा चीज कवर कर लिया. पहले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल का बेसिक देखा, अभी हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखा अलग अलग केसेस पे, और फिर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल देखा, उसका पूरा प्रूफ किया है, और फिर ये. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सारा टॉपिक आपका कवर ही हो जाता है. विल स्टॉप हियर डियर स्टूडेंट्स.